कभी सोचा है कि सौंदर्य मतलब ब्यूटी आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ बाहरी रूप रंग है या फिर कुछ और? आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिव्य शक्ति की जिनकी कहानी सौंदर्य की हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सच्चा सौंदर्य आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ वो है जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है, या फिर इसका कोई गहरा, कोई आंतरिक मतलब भी है? सोचने वाली बात है। और इसी गहरे मतलब का जवाब हमें मिलता है माँ त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में, एक ऐसी शक्ति जो संपूर्ण सौंदर्य की देवी हैं। सबसे पहले तो उनका नाम ही कितना गहरा है। त्रिपुर मतलब तीन लोग, या कह सकते हैं हमारी चेतना की तीन अवस्थाएं: जागना, सपना देखना और गहरी नींद। और सुंदरी मतलब जो इन तीनों ही अवस्थाओं में सबसे सुंदर हो। वो 10 महाविद्याओं में से एक हैं और उन्हें प्रेम, आनंद और संपूर्णता यानी कंप्लीटनेस का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं माँ के स्वरूप की। देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि एक एक चीज, एक एक प्रतीक में गहरे रहस्य छुपे हैं। चलिए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। 16 साल ये माँ की उम्र मानी जाती है और इसीलिए उन्हें षोडशी भी कहते हैं। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूर्णता का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे चांद अपनी 16 कलाओं के साथ पूरा होता है ना, वैसे ही ये अंक, ये उम्र अपने चरम पर मौजूद शक्ति और यौवन को दिखाता है। और उनके हाथों में जो संतुलन है वो देखने लायक है। एक हाथ में है पाश, जो लगाव और बंधन का प्रतीक है, तो दूसरे ही हाथ में है अंकुश, जो हमें नियंत्रण सिखाता है। और धनुष बाण, वो हमारी इच्छाओं और उन्हें पूरा करने के हमारे संकल्प को दिखाते हैं। कितना अद्भुत संदेश है कि आकर्षण और अनुशासन दोनों साथ साथ चलते हैं। और यहीं आकर उनके सौंदर्य का असली मतलब समझ में आता है। ये सिर्फ मोह नहीं है, कोई बाहरी आकर्षण नहीं है। ये है चेतना का सौंदर्य, एक ऐसी खूबसूरती जो हमें बांधती नहीं, बल्कि हमारे मन को, हमारी चेतना को आज़ाद करती है, उसे जागरूक और संतुलित बनाती है। अब आते हैं उस कहानी पर जो सिर्फ देवताओं और राक्षसों की कहानी नहीं है। असल में ये हम सबके भीतर चल रहे एक बहुत गहरे संघर्ष की कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए बस ये एक लाइन याद रखिए। ये जो जंग थी, ये किसी बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ी गई थी। ये हमारे अपने अपने ही अहंकार और अपनी वासनाओं के खिलाफ एक अंदरूनी लड़ाई थी। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि भंडासुर नाम का एक राक्षस, जो असल में हमारे ही अहंकार का प्रतीक है, वो तीनों लोकों पर कब्जा कर लेता है। सारे देवता हार जाते हैं और तब वो माँ से मदद मांगते हैं। तब माँ श्री चक्र के केंद्र में प्रकट होती हैं और अपने ज्ञान की शक्ति से भंडासुर का अंत करती हैं। ये कहानी अहंकार पर ज्ञान की जीत को दिखाती है। तो मतलब साफ है, भंडासुर कहीं बाहर नहीं, वो हमारे ही अंदर बैठा अहंकार है। और उसे हराने का सबसे बड़ा हथियार वो है जागरूकता। ये कहानी इसी अंदरूनी जीत का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं माँ के आसन यानी श्री चक्र की। पहली नजर में ये बस एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन लग सकता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक नक्शा है। श्री चक्र 9 आवरणों या आप कह सकते हैं 9 घेरों से मिलकर बना है। हर एक घेरा चेतना के एक अलग लेवल को दिखाता है। ये एक तरह से बाहरी दुनिया से हमारे अंदरूनी स्व तक की एक यात्रा है। और इन 9 घेरों के अंदर 43 यानी 43 छोटे छोटे त्रिकोण होते हैं। ये त्रिकोण शिव और शक्ति यानी पुरुष और स्त्री ऊर्जा के मिलन का प्रतीक हैं, जो मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। और ये सब मिलकर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई हमारे सामने रखते हैं कि श्री चक्र असल में पूरे ब्रह्मांड का, पूरे कॉस्मॉस का एक नक्शा है, एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। और माँ त्रिपुर सुंदरी इसी ब्रह्मांड के नक्शे के एकदम केंद्र में, जिसे बिंदु कहते हैं, वहां विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई इस नक्शे को समझ लेता है, वो अपनी जिंदगी में भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब पुरानी गहरी बातों का हमारी आज की मॉडर्न लाइफ में क्या मतलब है? ये हमें बैलेंस के बारे में आखिर क्या सिखाता है? उनकी कृपा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक सौंदर्य भी देती है। माना जाता है कि उनकी उपासना से जीवन में प्रेम, समृद्धि, कला और एक संपूर्णता का, एक कंप्लीटनेस का एहसास होता है।
वो हमें दिखाती हैं कि जिंदगी के हर पहलू को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें समझनी होगी। उनका रास्ता हमें भोग विलास में डुबाने का नहीं है, बल्कि वो तो हमें ये सिखाती हैं कि कैसे भौतिक सुखों को भी एक साधना बनाया जा सकता है, ताकि हम उनमें डूबे नहीं, उनसे ऊपर उठें। तो आखिर में त्रिपुर सुंदरी का सार यही है कि सुंदर वही है जो संतुलित है और पूर्ण वही है जो चेतन है, मतलब कॉन्शियस है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने के लिए मजबूर कर देता है।